उत्तराखंड, जो 2007 तक उत्तरांचल के ऑफिशियल नेम से बना हुआ था और नॉर्दर्न इंडिया का एक ही स्टेट है। ये स्टेट जो है हिमाचल को बॉर्डर करता है और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में ये चाइना की तरफ चला जाता है और नेपाल और उत्तर प्रदेश की इसकी साउथ की बाउंड्रीज़ हैं। टोटल जो उत्तराखंड का जो एरिया है वो है 53,000 किलोमीटर का, जो कि इंडिया का 1% का पॉपुलेशन के बराबर है। ये स्टेट डिवाइडेड है टू मेजर डिवीजन्स या रीजन्स में, जो एक आता है गढ़वाल और एक आता है कुमाऊँ। और बात करें अगर हम आज की वीडियो को, तो आज हम देखने जा रहे हैं कुमाऊँ रीजन में। दोस्तों, कुमाऊँ रीजन में कुछ 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिसमें से नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर आता है, जिसमें ज़बरदस्त तरीके से टूरिज़्म और बाकी चीज़ें जो हैं, नेचर की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ 44% जो एरिया है पूरा वो जंगलों से, फॉरेस्ट से भरा हुआ है। और बाकी सारी जितनी भी जगह हैं, कुछ जगहों में इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, कुछ जगह में नेचर से रिलेटेड टूरिज़्म है। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुमाऊँ रीजन का कैसे पहुँचे, कहाँ से पहुँचे और क्या क्या एरियाज़ हैं देखने के लिए। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो में, देखते हैं एक्सप्लोरिंग विद विजय में। दोस्तों, हिमालयन फुट हिल्स में ये बसा पूरा जो एरिया है 22,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। और अगर इसमें मेजर पीक्स की बात करें तो इसमें नंदा देवी, पंचाचूली और आदि कैलाश का व्यू और ओम पर्वत का व्यू भी होता है। वेजिटेशन के मामले में अगर हम देखें तो यहाँ पर पाइन और ओक ट्रीज़ होते हैं और फ्रेश वाटर लेक्स एंड बहुत सारे फॉरेस्ट्स हैं। तो ये अगर हम टूरिज़्म के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी हैं, बहुत सारे हिल स्टेशन है, वाइल्ड लाइफ वगैरह जैसे जिम कॉर्बेट वगैरह है वो आ जाता है। और कल्चरल हेरिटेज के साथ साथ यहाँ अगर किसी को एक्सट्रीम ट्रैकिंग वगैरह करनी है, जैसे हमारा आगे की तरफ मुंशियारी वाला एरिया आ गया, तो वो सारा कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सी जगह जाएं और कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं और क्या क्या आप वहाँ पर कर सकते हैं। आज की इस लिस्ट में पहला हमारा जो टूरिस्ट स्पॉट आता है वो है अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा को एक्सप्लोर करने में आप सीनिक ब्यूटी और एंशियंट टेम्पल्स लाइक कटारमल है, सन टेम्पल हो गया है, और उसके बाद आपको व्यूज़ ऑफ हिमालयाज़ दिखेंगे, पीक दिखेंगी। और यहीं पर ही आप बहुत सारी जगह में ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हो, जैसे आप बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है और जागेश्वर है। और बेस्ट टाइम जो विज़िट करने का है वो है मार्च से मई, और उसके बाद मिड सितंबर से दिसंबर तक का, बिकॉज़ उससे पहले जो है वो बारिश हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर एक्सट्रीम ठंड आ जाती है। इस जगह में रोड्स जनरली आपको चौड़ी दिखेंगी और यहाँ रोड से होते हुए आप यहाँ पर आसपास नेचर का और व्यूज़ का मज़ा ले सकते हैं। और 3-4 दिन का यहाँ पर ट्रिप जो है ये काफ़ी होता है। जैसे आप नियर बाई प्लेसेस, आपका रानीखेत आ गया, नैनीताल आ गया, जो कि हम कवर करने वाले हैं आने वाले टाइम में इसी वीडियो में, वो देख सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको हल्द्वानी से आने में कुछ 3 घंटे का टाइम लगता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कुछ 80-90 किलोमीटर के आसपास है। हल्द्वानी से जब आप आएंगे तो आपको भीमताल और सात ताल और नकुचिया ताल, वहाँ पर जो लेक साइड है वो पूरा देख करके आ सकते हैं। जो उसके बाद आपका आ जाता है एक छोटा सा शहर भवाली, और वहीं पर ही आपको मिल जाएगा नीम करोली बाबा जी का मंदिर। और उसके बाद जो है आप बिल्कुल ही स्मूथ राइड है, वहाँ तक आपको थोड़ा बहुत जाम मिलता है और उसके बाद से ट्रैफिक वगैरह कम होता है। और यहाँ आकर के आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे आगे की तरफ द्वारा हाट है, उसके बाद पाताल भुवनेश्वर आप जा सकते हैं। यहाँ पर पीक्स जा सकते हैं, जो हमारा त्रिशूल पीक या चूली पीक जो होती है वो देख सकते हैं थोड़ा सा आगे जा कर के। तो ओवरऑल इस जगह में आपको काफ़ी ज़्यादा शांति और बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट मिलेगा, ग्रीनरी मिलेगी। और ये नेचर लवर्स के लिए काफ़ी बढ़िया जगह मानी जाती है। जैसे यहाँ पर बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जहाँ पर आप ट्रैक करके कुछ छोटी सी 3 किलोमीटर की ट्रैक करके आप वहाँ पर आगे की तरफ जा सकते हैं।
उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है आपका गेटवे ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, जिसके पूरे एरिया में आपका आया था रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा और आपका कॉर्बेट वाला एरिया। तो यहाँ पर आपको ज़बरदस्त से जंगल, हैवी जंगल और कुछ 400 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए पूरा जंगल ही जंगल मिलेगा। और यहीं से आप जा सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और मैं आपको एक ड्रोन शॉट भी दिखाता हूँ यहाँ से। दिल्ली से कुछ 4 साढ़े 4 घंटे का कुछ रास्ता है यहाँ पर उधम सिंह नगर का। और यहाँ पर एक तरीके से जो इसकी फर्टाइल लैंड है उसकी वजह से एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा ये प्रेवलेंट है। और इसको फूड बाउल ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल प्लेन्स है और एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे राइस, वीट, शुगर केन और अदर क्रॉप्स। और इंडस्ट्रीज़ में भी यहाँ पर अगर आप देखें प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ या फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। मगर फ़िलहाल अगर आप देखें तो ये हमारा पूरा जो है जंगल का व्यू है ज़बरदस्त तरीके से, जो काफ़ी घना जंगल है। इसको टाडा का जंगल भी बोलते हैं। और इसी से ही आगे जा कर के आप सीधा सीधा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी जा सकते हैं यहाँ से। तो ज़बरदस्त व्यू दिया गया है यहाँ पर। अगर आप देखें काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी इस पूरे एरिया में जंगल की वजह से। और इससे पहले जो दिल्ली की तरफ जो रास्ता आता है वहाँ पर आपको दिख जाएगा इंडस्ट्रियल सेटअप और एग्रीकल्चरल सेटअप। दोस्तों, नैनीताल एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, पूरा डिस्ट्रिक्ट। और इसमें अगर आप देखें तो आसपास के एरिया में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे लेक सिटी भी बोला जाता है इसको। यहाँ पर आपको भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, नैनीताल। और उसके बाद अगर आप नैनीताल की जो माल रोड की वॉक है या नंदा देवी टेम्पल जा सकते हैं, इको केव गार्डन जा सकते हैं। और हाई ऑल्टीट्यूड में यहाँ पर आपके ज़ू है, पनगोट के लिबरी बर्ड सेंचुरी है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सारी चीज़ें दिखती हैं। और अगर हम नेचर से रिलेटेड बात देखें तो जैसे कि आपको इस शॉट में दिख ही रहा होगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको नेचर से भरा नदियाँ वगैरह और छोटे छोटे जो झरने होते हैं वो मिल जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर नेचर का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पहुँचने के लिए आप दिल्ली से अगर बात करें तो कुछ 330 या 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको आने के लिए यहाँ पर आप बाय रोड आ सकते हैं कुछ 6-7 घंटे के आसपास। और अगर इसके अलावा अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप हल्द्वानी तक, ये उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर आपको ट्रेन भी मिल सकती है और बस भी मिल सकती है। तो उसके हिसाब से आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं इस जगह के लिए। हल्द्वानी से कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पर 1 घंटे के रास्ते पर आया था भीमताल शहर। और ये भीमताल शहर जो है विक्टोरिया डैम के ऊपर बना हुआ है। और इसी के बीचों बीच एक यहाँ पर एक्वेरियम है। यहाँ पर जो रोड्स वगैरह है, रोड का नेटवर्क अगर देखा है तो बिल्कुल यहाँ से हल्द्वानी से होते हुए भीमताल आता है कुछ 40 मिनट और 1 घंटे के रास्ते में। और उसके बाद हम सीधा सीधा नैनीताल की तरफ जा सकते हैं। ये काफ़ी पॉपुलेशन वाला भरा हुआ एरिया है यहाँ पर, जैसे आपको दिख ही रहा है। और काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंट्स वगैरह दिख रही है। सामने आपको दिख रही होगी भीमताल लेक। और वहाँ भी हम जाकर के आपको एक नज़ारा दिखाते हैं कि क्या उस जगह का पूरा एरिया है। ये यहाँ पर आप जैसे मैंने बताया, आप डर्ट बाइकिंग, बोटिंग, फ़िशिंग और हाइकिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ एक रेस्टोरेंट्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से बने हुए हैं, जो बहुत ही बढ़िया एक तरीके से फैसिलिटीज़ वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हल्द्वानी के बाद जो पहाड़ों में जो एरिया आता है, बढ़िया एरिया जहाँ पर आप थोड़ा रुक सकते हैं, यहाँ पर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ये आपका आया था भीमताल शहर। दोस्तों, ये आ गई है आपकी भीमताल लेक।
ये देखिए, आप एक नज़ारा देखिए ड्रोन से, बहुत ही बढ़िया। कुछ 1.5 किलोमीटर लंबी ये हमारी लेक है। और यहाँ पर ही बीच में सामने की तरफ ये देखिए बोटिंग चल रही है। यहाँ पर ही बीच में सामने की तरफ आपको एक दिख जाएगा टापू, और जिसमें आप जा कर के एंजॉय कर सकते हैं और घूम सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया ये लेक का नज़ारा जो आप ले सकते हैं यहाँ पर इस जगह में रुक कर के। भीमताल से नैनीताल की तरफ जाने वाले रास्ते में एक बीच में रास्ता निकल जाता है जो जाता है आपका सात ताल। और सात ताल एक ज़बरदस्त बिल्कुल ही सिक्लूडेड लोकेशन है, जहाँ पर आपको बर्ड वॉचिंग और आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। बहुत ही घने जंगलों के बीच में से ये सात ताल बनी हुई है। सात ताल मतलब 7 तालाबों का कॉम्बिनेशन। ये सातों तालाबें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इसको फ्रेश वाटर लेक्स भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है बर्ड वॉचिंग एंड नेचर लवर्स के लिए। दिल्ली से अगर आपको आना है तो आपको हल्द्वानी या काठगोदाम तक ट्रेन या बस लेनी पड़ेगी, और आगे की यात्रा जो है आपको सिर्फ बस का टैक्सी वगैरह से कर सकते हैं। तो ये हल्द्वानी से कुछ 40 किलोमीटर की दूरी पर है ये ब्यूटीफुल सी जगह जिसका नाम है सात ताल। अभी दोस्तों जो ड्रोन शॉट दिखाया था वो एक तालाब का था, और ये दूसरा तालाब जो है ये भी इंटरकनेक्टेड है। और उसके बाद वहाँ सामने आपको डीप में दिख रहा होगा, वहाँ पर कुछ खाने पीने के रेस्टोरेंट्स वगैरह कुछ एक्टिविटीज़ हैं। और वहीं पर ही आपका एक TRH का ये दूसरी साइड से एक और रास्ता दिया हुआ है, जैसे कुछ गॉर्ज टाइप का दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप, यहाँ पर कुछ बोटिंग वगैरह हो रही है। और ये आ गया हमारा, दूर से अगर हम देखें ये रोड का व्यू, जो कि मोड़ बना हुआ है वहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्रेथ टेकिंग व्यू और रोड का व्यू यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस ड्रोन शॉट में। इसी रोड से हम अब जाने वाले हैं बिल्कुल जो मेन हमारा तालाब है उसकी तरफ। ये देखिए, ये हमारा आ गया सात ताल। ज़बरदस्त सा पूरा ग्रीन और ब्लू कलर का आपको जो टेक्सचर दिख रहा है वो ग्रीनरी की वजह से, और जो आपका बादलों की वजह से जो है वो दिख रहा है। और यहाँ पर काफ़ी बढ़िया जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर स्टे करने के लिए, रुकने के लिए जगह बना दी गई है। ये देखिए, दूर से अगर मैं दिखाऊँ आपको ज़बरदस्त सा व्यू, ये देखिए यहाँ पर पूरा आप रुक सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, रैपलिंग कर सकते हैं, और जो यहाँ पर लोकल फ्रूट्स है, सब्जियां हैं, उसका आप आनंद ले सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अगर नेचर लवर्स के लिए देखा जाए तो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सात ताल ये हिमालयन रेंज, लोअर हिमालयन रेंज में आया था, जो भीमताल के पास जैसे मैंने बताया, और इसका डिस्ट्रिक्ट जो है वो नैनीताल है। कुमाऊं रीजन जैसे मैंने बताया लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा जो हम जाने वाले हैं वो है 9 कॉर्नर्ड लेक, जिसका नाम है नौकुचिया ताल। छोटे छोटे रास्तों से हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो हमारा टूरिस्ट रेस्ट हाउस है KM मेन का। दोस्तों, ड्राइविंग के लिए कोई स्पेसिफिक गाड़ी वगैरह नहीं चाहिए होती है, यहाँ पर टेम्पो ट्रैवलर्स वगैरह भी आते हैं, बट ट्रैवलिंग की थोड़ी पहाड़ों की जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए, ये हमारा आ गया TRH का गेस्ट हाउस, और यहाँ पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं तालाब का आनंद, नौकुचिया ताल। ये वाली लेक भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये सबसे डीपेस्ट लेक है इस पूरे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। 175 फीट गहरा होने के बाद अगर हम इसकी लेक की लेंथ की बात करें तो कुछ 900 मीटर की इसकी लेंथ है। ब्रेथ की बात करें तो कुछ 700 मीटर के आसपास इसका पूरा एरिया है। और नौकुचिया ताल एक एस्केप फेस्टिवल के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो यहाँ पर मई मंथ में होता है। और ज़बरदस्त आपको यहाँ शांति मिलेगी, और आप यहाँ पर आराम से बोटिंग वगैरह का आनंद ले सकते हैं। ये देखिए, सामने ज़बरदस्त बोटिंग हो रही है, पैडल बोटिंग कहते हैं ऐसे। समर्स में इसका टेम्परेचर 26 डिग्री और 10 डिग्री के आसपास रहता है, और विंटर्स में यहाँ पर मैक्सिमम 14 डिग्री और कभी कभी -2 में भी जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ से आप हनुमान टेम्पल, यहाँ से मुक्तेश्वर कुछ 38 किलोमीटर की दूरी पे है। सात ताल हमने दिखाया, वो भी कुछ 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और नैनीताल यहाँ से कुछ 35 किलोमीटर की दूरी पे पड़ जाता है।
तो ये पूरे जो लेक सिटी है, ये सारा आज हमने आपको टूर दिखाया है इस वीडियो में। और ये देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं भीमताल का शाम का नज़ारा। थोड़ी सी क्लैरिटी आपको थोड़ी सी कम आएगी, मगर ये देखिए ज़बरदस्त सा यहाँ पर आपको व्यू दिखेगा इस पूरे रास्ते में। और यहाँ पर मैं आपको एक ड्रोन शॉट भी दिखाता हूँ। ये देखिए, यहीं रास्ते में यहाँ पर ड्रोन शॉट अगर आपको लाइटिंग वगैरह दिखे तो ये देखिए यहाँ से ज़बरदस्त तरीके से भीमताल सिटी का नज़ारा। इसी भीमताल नदी में यहीं पर ही सामने टापू आ जाता है, और चारों तरफ से ये देखिए राइट साइड में टापू आ गया, और चारों तरफ से जो लाइटिंग दिख रही है उसकी वजह से ज़बरदस्त ज़बरदस्त यहाँ पर आपको नज़ारा दिख रहा हो इस चांदनी रात में। साइड में आपको पगडंडियाँ वगैरह दिख ही रही होंगी, जो यहाँ पर नैनीताल भीमताल शहर से होते हुए अंदर अंदर की तरफ जाती है। और यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह हर जगह दिख रही होंगी। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पूरा कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट का हमने आपको कुछ जायज़ा देने के लिए ये वीडियो दिखाई। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग एक्सप्लोरिंग विद विजय। जय हिंद।